ओके, सबसे पहले व्हाट इज ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू है क्या? मैनी वेब पेजेस आर बेस्ड ऑन अ ग्रिड व्यू। जितनी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वो किस पे बेस करी हैं? ग्रिड व्यू पे। विच मीन्स दैट द पेज इज डिवाइडेड इनटू कॉलम्स। ग्रिड व्यू का क्या मतलब होता है कि आपकी जो टेम्पलेट है, आपकी जो वेबसाइट है, वो पूरी 100% विड्थ होती है ना, लेफ्ट से लेके यहाँ तक 100% टोटल विड्थ होती है पूरी। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं अपने कॉलम्स के अंदर, लॉजिकली हम अपने कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और ईच कॉलम को हम जो विड्थ है वो 8.33% असाइन कर देते हैं। ठीक है, 8.33 ये इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आई थिंक 100% पूरी विड्थ बन जाती है। ठीक है, अगर हम इसी की बात करें, जो जो हमारे सामने एक W3 स्कूल वेबसाइट ओपन है, इसमें हम सपोज करते हैं कि ये वाले जो कॉलम्स हैं ये 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, 3 कॉलम्स ये हैं और जहाँ पे ऐड शो रहा है 2 कॉलम्स ये हैं, 3 और 2 5। ठीक है, 5 को अगर मल्टीप्लाई करें 8.33 से तो आई थिंक ये 50% बनती है। 50% नहीं, 42 के अराउंड बनती है। ठीक है, उसके बाद 5 कॉलम ये और 5 और ये 7 कॉलम हम सपोज करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल कॉलम है ये 7 कॉलम है। 7 और 5 12 कॉलम पूरे, विड्थ हमारी 100% पूरी। ओके, इसका प्रैक्टिकली देखते हैं हम। ये एक बेसिक लेआउट है। स्क्रीन का साइज मोबाइल साइज कर देते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें ये जो एरिया है इसने 12 कॉलम ही लिए हैं। ठीक है, ये वाला जो है इसने 3 3 1 2 3 मतलब 3 कॉलम इसने लिए हैं, 3 ये हैं, 3 और 3 6 और 6 जो सेंटर वाले हैं ये फ्री हैं, तो टोटल कितने हो गए? 12। अगर इसी की भी काउंटिंग करें तो ये भी टोटल 1 2 3 4 ये 12 तक कॉलम टोटल बनते हैं। इसी तरह अगर ये फूटर की बात करें तो फूटर में हमारे पास कितने हैं? हाइट कम है लेकिन विड्थ 100% ही है। टोटल कितने कॉलम है? 12 कॉलम ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो ग्रिड सिस्टम पे ही बन रही होती है। उनकी जो स्पेसिस है वो किस से कंट्रोल की जाती हैं? आपके ग्रिड व्यू से। ठीक है, कॉलम्स के अंदर आपकी विड्थ ये स्टैंडर्ड है, 12 कॉलम ही रहने हैं, कहीं जहां पे मर्जी चल जाए आपकी वेबसाइट्स के 12 कॉलम ही चाहे। ओके, अब यहाँ पे एक मसला ये है कि अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये तो इंडिविजुअली छोटे छोटे से पॉइंट्स आ रहे हैं, तो अब इसको हम कैसे कॉलम्स में डिवाइड करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसमें भी एक कॉलम ले लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 100% का सिर्फ एक कॉलम। ठीक है, 12 कॉलम का एक कॉलम ले लिया जिसकी विड्थ कितनी होगी? पूरी 100%। अब इसके अंदर हम अनऑर्डर लिस्ट लगा के अपना डाटा शाटा जो भी है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे में आता हूँ तो फूटर में आते हैं ये। ठीक है, अब ये देखो, सपोज करते हैं ये वाले 4 कॉलम ये हैं, या 3 ही कर लेते हैं हम, 3 कॉलम ये हैं। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4, 2 2 का ये लगा लो, 4 दूनी 8, 8 और 4 का ये कर लो, सपोज कर लो, एक स्पेस में चला जाएगा, 2 2 2 2 और ये टोटल हो गए 8 कॉलम। बाकी हम सपोज करते हैं एक स्पेस का, ये जो स्पेस आ रही है वो कॉलम 9 और 3 ये टोटल कितने बन गए? ये भी 12 कॉलम ही बन रहे हैं। ठीक है, ओके, अभी प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे इसको। इसको आपने चेक किया, स्क्रीन का साइज चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, ऑटोमेटिकली ये क्या रहता है? फिक्स विड्थ रहता है। आपने आपको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करा है। इसकी रीजन क्या है कि इसकी जो विड्थ है वो परसेंटेज में हमने डिफाइन की हुई है। अगर परसेंटेज में विड्थ है तो देन हमारी जो लेआउट है वो हमारा खराब कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। तो वन बाय वन प्रैक्टिकली भी देख लें इसका। सबसे पहले क्या करना है हमने? सबसे पहले एक और छोटा सा प्रैक्टिकल देखो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। मैंने एक दिन आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, यहाँ पे सीएसएस के अंदर थी, जिसको हम बोलते थे विड्थ कैलकुलेट करना और हाइट कैलकुलेट करना। किसी को याद है? हाइट और विड्थ कैलकुलेट करना, ये बॉक्स मॉडल, जिसके अंदर मैंने आपको हाइट कैलकुलेट करने का फार्मूला सिखाया और विड्थ कैलकुलेट करने का फार्मूला सिखाया। अब इसमें मसला एक आता है। मसला क्या आता है कि मैंने एक डिव बनाई और जिसकी विड्थ यहाँ से लेके हाइट, सपोज करते हैं हमारी जो हाइट है वो 20 पिक्सल है। जैसे उसको मैं पैडिंग 5 ऐड करता हूँ, 5 बॉर्डर ऐड करता हूँ, मार्जिन 5 ऐड करता हूँ, तो वो टोटल बन जाती है 30। ठीक है, 15 ऊपर से 15 नीचे से और 20 उसकी टोटल हाइट थी, तो ये टोटल हाइट कितनी बन गई है? 50। बट मैंने तो उसको डिफाइन किया था कि यार तेरी जो हाइट है वो 20 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास मसला है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा के बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसमें क्या होता है कि इसमें जो मार्जिन ऐड होगी, जो पैडिंग ऐड होगी, जो बॉर्डर ऐड होगा, वो इसकी टोटल हाइट के अंदर ही ऐड होगा, इसके बाहर ऐड नहीं होगा। हमारा जो ब्लॉक है ना वो बाहर को नहीं फैलेगा। समझ आई? ओके है, ओके जी। नेक्स्ट,
ये वाली प्रॉपर्टी क्यों लिखनी है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, क्लियर है। अब इसके बाद आपने साथ में, हाँ जी, हाइट विड्थ फिर अब काम नहीं होगी, जो आप डिफाइन कर दोगे वही रहेगी, उससे ज़्यादा अगर आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई नहीं करने देगा। रीज़न क्या है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी लग गई है। ओके, एक प्रॉपर्टी और चेक करें। यहाँ पे सपोज करते हैं ये वाला जो ऊपर वाली ब्लॉक है, इसके जो कॉलम्स हैं ये 12 कॉलम है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है इसकी विड्थ है 25%। सपोज करते हैं इसके कॉलम 3 हैं, इसके 9, 9 और 3 12, 12 पूरे हैं। देखें स्क्रीन का साइज चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसने 3 कॉलम ही रहने हैं, इसने 9 कॉलम ही रहने हैं। और 3 के अंदर आई थिंक 25% होती है और 9 कॉलम के अंदर 75% होती है विड्थ, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं, जैसा मर्जी स्क्रीन का साइज हो जाए, इसका लेआउट खराब होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर, एक फायदा तो ये है। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, वन बाय वन हम चेक करते हैं। ओके, अभी मैंने एक प्रैक्टिकल किया है, उसी पे हम दोबारा इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। ओके, आई थिंक इसमें तो इश्यू नहीं होना चाहिए आपको, ये ऊपर वाली लाइन जो कल मैंने व्यू पोर्ट वाली बताई। ओके, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग भी आपको क्लियर है। मार्जिन 0 और पैडिंग 0 का काम क्या होता है, जो डिफ़ॉल्ट है वो रेज कर दे, डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। फ़ॉन्ट फैमिली मुझे यहाँ से नहीं देनी है। ओके, इसको अभी थोड़ी देर के लिए स्किप करो। सबसे पहले आप देखो दिस वन, डॉट का मतलब क्या होता है, क्लास, ठीक है। जहां पे डॉट आ जाए उसका मतलब क्लास है। अब कोल डैश वन, जिसको मैं क्लास असाइन करूंगा कोल डैश वन, तो उसकी विड्थ कितने परसेंट होगी, 8.33%। तो इसका मतलब कितने कॉलम हुआ, एक कॉलम। इसी तरह अगर किसी को मैं असाइन कर दूं क्लास कोल डैश टू, तो देन उसका मतलब विड्थ कितनी होगी उसकी, 16.66%। इसी तरह जिसको अगर मैं साइन कर दूं कोल डैश 12, तो 12 के अंदर कितनी विड्थ होती है हमारी, 100% होती है। ये सारा स्टैंडर्ड है ना बूटस्ट्रैप, हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं एक वीक के बाद, ठीक है, उस पर। तो इनशाला उसमें आपने ये पूरा यूज़ करना है। बेसिक आपको बता रहा हूँ कोडिंग के अंदर क्या है सारा, ठीक है। वहाँ पे तो हमने सिर्फ क्लासेस यूज़ करनी, हमें नहीं पता बिहाइंड द सीन क्या है, बट हमें पहले सीन के पीछे क्या हो रहा है वो देखना है। ओके, अब यहाँ पे अगर मुझे 50-50% के 2 कॉलम चाहिए, तो मैं क्या क्लासेस असाइन करूँगा, कोल्ड 6, गुड, कोल 6। ओके, ये क्लियर है, सारी प्रॉपर्टीज क्यों डिफाइन की हैं, इसमें कोई इशू तो नहीं किसी को। ओके, अब यहाँ पे एक कंडीशन लगी है, इसको समझें। क्लास, क्लास होनी चाहिए, कौन सी क्लास होनी चाहिए, कोल डैश। सबके स्टार्ट पे क्लास कोल डैश आ रही है, ठीक है। स्टैरी का मतलब होता है जो मर्जी, उसके बाद जो मर्जी आ जाए, स्टार्ट पे क्या होना चाहिए, कोल डैश। तो इसके स्टार्ट पे कोल डैश आ रहा है, इसके स्टार्ट पे भी कोल डैश आ रहा है, इसके स्टार्ट पे भी कोल डैश आ रहा है, बाद में 1 2 3 जो भी आ रहा है उससे कोई गर्ज हमें नहीं, हमने स्टैटिक लगा दिया। क्या करना है उसको, उसको जी फ्लोट कर दें लेफ्ट साइड पे, फ्लोट लेफ्ट साइड पे, पैडिंग उसकी कितनी पिक्सल देनी है, 15 पिक्सल उसको पैडिंग असाइन कर दें। उसके बाद थर्ड काम क्या है, बॉर्डर कर दो 1 पिक्सल सॉलिड रेड का। वैसे साइन किए, आप ये 2 काम नहीं करना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं आपको ताकि क्लियरली पता चल जाए आगे करने क्या वाले हैं, बॉर्डर असाइन हो गया, आपको कॉलम का पता चल जाए कि इसकी विड्थ इतनी है, इसमें पैडिंग ये है, क्लियरली आपको नजर आ सके, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे पहले ये वाली रो। तो यहाँ पे डॉट रो क्या है, एक क्लास है। ये कौन सा ऑपरेटर है, डबल कोलन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई आफ्टर, आफ्टर और बिफोर हम ऑलरेडी डिस्कस अच्छी तरीके से कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जी आफ्टर, जब रो क्लास हो तो उसके बाद क्या होना चाहिए, जब ये वाली रो क्लास आ जाए उसके बाद कंटेंट इज इक्वल टू नल, मतलब कोई भी डाटा शो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कोई डॉट आ जाए, कोई ब्रेक आ जाए, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्लियर बोथ, क्लियर प्रॉपर्टी जब मैंने आपको बताया कि फ्लोट को यूज करते हैं, तो देन हमें क्लियर को क्या करना पड़ता है, लाजमी करना पड़ता है अपनी लेफ्ट और राइट साइड दोनों को क्लियर करना पड़ता है। अगर हम क्लियर की प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो हमारा जो है डाटा ओवरलैप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्लियर वाली प्रॉपर्टी इसलिए यूज की। डिस्प्ले वाली अगर आप टेबल यूज करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो एक टेबल की फॉर्म में आपका जो डाटा सारा डिस्प्ले होना चाहिए। अब इस ग्रिड सिस्टम को यूज कैसे करना है, यूज करने के लिए सबसे पहले आप जब भी यूज करोगे तो आपको क्या करना है, एक डिव बनानी है, ठीक है। अब टोटली डिव पे ही काम होने वाला है। एक डिव बनानी और उसको क्लास असाइन कर देनी आपने रो, ठीक है। एक रो के अंदर जो विड्थ होती है वो 100% होती है, ठीक है। और टोटल कॉलम्स कितने होते हैं, 12 कॉलम्स होते हैं। मुझे यहाँ पे एक डिव बना ली मैंने, डिव के अंदर मुझे कॉलम चाहिए, कोल डैश वन के साथ एक कॉलम बनाता हूँ।
कोल डैश 1 और इसको मैं साइन कर देता हूँ 1। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 1 आ रहा है, ये पैडिंग 15 पिक्सल और बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या सिंपल क्या किया, ना तो इसकी मैंने हाइट डिफाइन की ना विड्थ डिफाइन की, सिंपल क्लास असाइन कर दी कोल डैश 1। तो कोल डैश 1 के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 8.33%, मतलब एक हिस्सा, टोटल 12 हिस्से होते हैं ना। तो अब अगेन मुझे एक कॉलम चाहिए, तो अगेन मैं इनको रिपीट कर देता हूँ 1 2 3 6, तो ये टोटल 5 बन गए हैं, 3 और 3 6। रिफ्रेश करता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं, चाहे मोबाइल स्क्रीन हो, चाहे टैबलेट स्क्रीन हो, चाहे लैपटॉप स्क्रीन हो, इसने कितना रहना है, एक कॉलम ही विड्थ लेनी, 8.33% ही विड्थ कैच करनी है, इससे ज़्यादा विड्थ कैच नहीं करने वाला। ठीक है, इसी तरह मुझे 12 कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे 12 कॉलम बना देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप चेक करेंगे एक लाइन के अंदर 12 कॉलम आ चुके हैं। इसी तरह अगर मैं इनको रिपीट करता हूँ तो देन क्या होगा, 6 कॉलम्स और ऐड किए हैं, तो बाकी कॉलम नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। कोई मसला यहाँ था किसी को भी? हाँ जी, इस ग्रिड सिस्टम में। अब आप बताएं आपको क्या कॉलम चाहिए। मुझे चाहिए एक 5 का कॉलम चाहिए, एक साइड पे 5 कॉलम होने चाहिए, एक साइड पे 7 कॉलम होने चाहिए। तो यहाँ पे 5 करूँगा, यहाँ पे 7 करूँगा, इसको मैं 5 असाइन कर देता हूँ और इसको 7 असाइन कर देता हूँ अपनी आसानी के लिए। रिफ्रेश करता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करें 8.33 के साथ, तो आई थिंक ये 42 के अराउंड बाउंड बनती है परसेंटेज। ठीक है, 41.67 के अराउंड बाउंड। ठीक है, और 7 का मतलब 58.33 के अराउंड बाउंड। ठीक है, ये परसेंटेज बनती है इसकी। अब आपको कॉलम चाहिए 3-3 के या 4-4 के, तो आप आसानी के साथ बना सकते हो। लाइक हम लास्ट टाइम एक टीम वाला सेक्शन बना के आए थे, एक इमेज होती थी, उसके नीचे एक पैराग्राफ, अगेन एक इमेज, एक पैराग्राफ, तो वो टोटल सपोज हम 3 बनाते हैं। ठीक है, तो बनाने के लिए क्या करूँगा, एक डिव बनाऊंगा और इसको क्लास असाइन करूँगा कोल डैश 4। ठीक है, कोल डैश 4 करके इसको करता हूँ जी लोरियम निप्सम, इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, चाहे स्क्रीन साइज जो मर्जी हो जाए, ये चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, बॉर्डर ना लगाएं कोई इशू नहीं है, आप बॉर्डर रिमूव कर दें, मैंने आसानी के लिए कि आपको नज़र आ जाए कि इतनी विड्थ है। हाँ जी, आप यहाँ से बॉर्डर रिमूव कर दें, कोई इशू नहीं है। पैडिंग चेंज करना चाहते हैं, पैडिंग चेंज कर दें। ठीक है कोई मसला यहाँ तक ग्रिड सिस्टम को समझने में। अब मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा माइंड में क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज़ जो आप कहते हैं ग्रिड सिस्टम से पॉसिबल नहीं है। फेसबुक ही है बिफोर आफ्टर वाला। बिफोर आफ्टर आपको मैंने एक दिन बताया था कि आफ्टर और बिफोर दो चीज़ें होती हैं। अगर आप चाहते हैं इसके बाद टेस्ट, तो कहाँ गया भाई, खराब हो गया लगता है। ओके, कौन सी फाइल है हमारी, ये वाली सबलाइन। ओके, ये बिफोर और टेस्ट, इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे टेस्ट लिखा आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब मेरी रो कहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ से रो स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। मैं चाहता हूँ इसके बाद कोई कंटेंट नहीं आना चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है ना कि आपने बीआर लगाया नहीं है, लाइन ब्रेक होना शुरू हो गई है, कोई टेक्स्ट लिखा ही नहीं है, टाइप नहीं किया, ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ रहा है वो चीज़ अगर आप चाहते हो वहाँ पे कोई भी चीज़ ना आए, तो सिंपल आपने करना है कंटेंट इज इक्वल टू नल, कि वहाँ पे कंटेंट कोई नहीं आना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि जैसे रो मेरी खत्म हो मेरा नाम लिखा आ जाना चाहिए, तो आप अपना नाम टाइप कर दो, जैसे रो खत्म होगी उसके बाद आपका नाम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने नल रखना है, ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, इनको किसी को भी आपने नहीं छेड़ना, ये तीनों प्रॉपर्टीज ऐसे एज इट रहने देनी है। ठीक है, क्लियर है, कोई मसला यहाँ तक? अब ओके, गफार क्या कह रहे थे जी, जो मर्जी लगाओ आप। अब यहाँ पे इमेजेस लगा दो ना, ये देखो मैंने यहाँ पे ये जो पैराग्राफ लिखा है, आप यहाँ पे इमेजेस लगा दो, इमेजेस लगाना शुरू कर दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन बताएं कि इस ग्रिड सिस्टम से हम वो चीज़ नहीं बना सकते, ऐसा कोई माइंड में चीज़। इसको साइन कर दिया मेन हेडिंग्स और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेन हेडिंग्स वगैरह आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके वो जो पोस्ट आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्लॉक होता है, सेंटर में पोस्ट आ रही होती हैं
और इस साइड पे भी एक फ्रेंड लिस्ट या ऐसा करके कुछ शो हो रहा होता है, ठीक है, सजेशन वगैरह। तो हम सपोज करते हैं जो यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल एरिया होता है उसकी जो विड्थ होती है उसको हम सपोज करते हैं जी वो होती है आपकी 3, ठीक है, या 4 कर देते हैं हम, 4 वो होती है। उसके बाद जी नेक्स्ट जो इसको हम बोलते हैं प्रोफाइल एरिया। उसके बाद जो सेंटर वाला पोस्ट एरिया होता है उसकी हम सपोज करते हैं जी वो होगी हमारी 6, ठीक है, 6 5 कर लेते हैं हम। ओके, इसको हम बोलते हैं जी पोस्ट एरिया। ओके, उसके बाद 4 और जो एक हिस्सा बच जाता है हमारा राइट साइड वाला, उसको पूरा करने के लिए 5 और 4 9, तो बाकी कितने कॉलम बचे 3, उसको मैं 3 जहाँ पे सजेशंस वगैरह आ रही होती हैं तो वहाँ पे सिंपल मैं कर देता हूँ सजेशन एरिया। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप चेक कर सकते हैं। आप ये वाला डाटा यहाँ पे जो मर्जी लिखते जाएं, कोई इशू नहीं है। लोरियम इप्सम आपका ये ऊपर ही रहेगा, यहाँ से ये चेंज नहीं होने वाला, इसकी पोजीशन वहाँ पे रहनी है। जो मर्जी ऐड करें, मेन्यू ऐड कर दें, जैसे है। प्रोफाइल एरिया इसने यहाँ पे ही रहना है, ठीक है। आपका जो पोस्ट एरिया उसने सेंटर में ही रहना है। सजेशन वाला एरिया इसको सजेशन वाले एरिया पे ही रहना है इसने। क्या लाइन वाइज ही है क्योंकि मैंने विड्थ डिफाइन की हुई है ना, कॉलम डिफाइन किए हुए हैं। अब स्क्रीन का साइज चाहे मोबाइल हो जाए चाहे टैबलेट हो जाए, इसने खराब नहीं होना। कोई मसला यहाँ तक ग्रिड सिस्टम को समझने में कोई मसला? आप कोई कॉलम बताएं जो आप चाहते हैं कि हमें वो नहीं बन सकता है इससे, कोई ऐसा कॉलम आपके माइंड में आ रहा हो, कोई ऐसा डिज़ाइन। यहाँ तक क्लियर है? ओके।